इस कहानी में एक कपल कुछ ऐसे लोगों के बीच फंस जाता है जो मांस और दूध के लिए इंसानों का फार्म चलाते हैं, जिसमें वो इंसानों के साथ जानवरों के जैसा व्यवहार करते हैं। पूरी मूवी में आपको लगेगा कि फार्म चलाने वाले इंसान बहुत बुरे लोग हैं, लेकिन कहानी का अंत आते आते आप खुद डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको किसकी साइड लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप डिसाइड कर लें तो कमेंट करके जरूर बताना कि वो लोग जो कर रहे थे वो सही था या गलत। तो उस कपल के साथ उस फार्म में क्या होता है देखते हैं इस कहानी में। फिल्म की शुरुआत में एक कपल एलेक्स और नोरा को दिखाया जाता है जो एक ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए कहीं जा रहे होते हैं। नोरा एलेक्स से पूछती है कि नेक्स्ट होटल कितनी देर में आने वाला है, क्योंकि उसे बहुत तेजी से पेशाब लगा होता है। एलेक्स बताता है कि शायद हम लोग रास्ते से भटक गए हैं, इसलिए उसे नहीं पता कि नेक्स्ट स्टॉप कब आएगा। फिर थोड़ी देर के बाद वे लोग एक होटल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह होटल बंद है। नोरा होटल के पीछे की साइड में पेशाब करने के लिए चली जाती है। वहां उसे किसी का फोन, वॉलेट और कुछ दूसरी वस्तुएं पड़ी हुई दिखाई देती हैं। वह उन वस्तुओं को वहीं पर छोड़कर पास में ही पेशाब करने लगती है। उससे कुछ दूरी पर ही किसी आदमी की खोपड़ी पड़ी होती है, लेकिन नोरा उसे नहीं देख पाती है। वापस आने के बाद नोरा एलेक्स को उन वस्तुओं के बारे में बताती है, तो एलेक्स कहता है कि वह गलती से किसी से छूट गए होंगे। इस पर नोरा कहती है कि कोई भी अपने कैंपिंग के सारे सामान को इस तरह छोड़कर नहीं जाता, लेकिन एलेक्स उसे उस बात को भूल जाने के लिए कहता है। इसके बाद आगे बढ़ने पर रास्ते में उन्हें एक महिला दिखाई देती है जिसकी गाड़ी खराब हो गई होती है। एलेक्स अपनी गाड़ी रोककर उस महिला के पास जाता है और फिर उसकी गाड़ी को जंपर से स्टार्ट करने के लिए कहता है। एलेक्स अपनी गाड़ी से जंपर लेने चला जाता है और इसी बीच वह महिला नोरा से पूछती है कि क्या वे दोनों पति पत्नी हैं। इस पर नोरा उसे कहती है कि उसे इससे कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर वह महिला नोरा से बहुत ही रूडली बात करती है और उसकी बेइज्जती करने लगती है। तभी एलेक्स उनके पास आकर बताता है कि जंपर से भी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इसके बाद एलेक्स और नोरा वहां से चले जाते हैं। वहां से आगे बढ़ने पर थोड़ी देर में ही वे दोनों एक रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे दोनों एक मीट बर्गर खाते हैं। तभी उन्हें एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो उन्हें घूर रहा होता है, जिसे देखकर वे दोनों वहां से जाने का निर्णय कर लेते हैं। लेकिन वहां से निकलते समय वह आदमी नोरा का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। नोरा उस आदमी से अपना हाथ छुड़ाती है और वे दोनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में नोरा एलेक्स को कहती है कि हो सकता है वह आदमी हमें किसी चीज से सावधान करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर वे दोनों उसे एक सरफिरा समझकर उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद वे दोनों एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर एलेक्स गाड़ी में तेल भरने लगता है। तेल भरने के बाद एलेक्स गैस स्टेशन के मालिक से आसपास मौजूद किसी होटल के बारे में पूछता है, तो होटल का मालिक उन्हें बताता है कि थोड़ी आगे चलने पर उन्हें लकड़ी के बने हुए कुछ कैबिन दिखाई देंगे जहां वे लोग आराम कर सकते हैं। इसके बाद एलेक्स और नोरा गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलने पर उन्हें एक जगह पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई देती हैं। वे दोनों भी वहां पर अपनी गाड़ी रोकते हैं और गाड़ी से उतरकर जंगल में बने एक कैबिन में जाते हैं। अंदर जाने के बाद जब वहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है तो नोरा वहां से वापस जाने लगती है, लेकिन एलेक्स उसे रोक लेता है और फिर वे दोनों उस कैबिन में घूमने लगते हैं। तभी उन्हें वहां एक अजीब से चेहरे वाला आदमी मिलता है। वह आदमी उन्हें एक दूसरे कैबिन में लेकर जाता है जहां वह उनके लिए एक कमरा दे देता है और गुड नाइट बोलकर वह आदमी वहां से चला जाता है। रात को एलेक्स और नोरा फ्रेश होने के बाद सोने चले जाते हैं। जब वे दोनों सो
सो जाते हैं तभी अचानक उनके बेड के नीचे से एक आदमी बाहर आता है जिसने भेड़ का मास्क पहना होता है। अगली सुबह जब नोरा की आंख खुलती है तो वह खुद को एक जानवरों के पिंजरे में बंद पाती है और एलेक्स वहाँ कहीं भी नहीं होता है। नोरा उस पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वह सफल नहीं हो पाती है। तभी वहाँ जानवरों का ही मास्क पहने हुए 2 आदमी आते हैं और उसके ऊपर पानी जैसा कुछ डाल देते हैं जिससे वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वह एक कुर्सी पर बहुत ही स्ट्रेंज पोजीशन में बंधी हुई होती है। फिर एक महिला अंदर आती है जिसने खरगोश का मास्क पहन रखा होता है और वह अंदर आकर नोरा को जबरदस्ती इंसेमिनेट कर देती है। नोरा की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता है और वह बस उस महिला को गालियां दे रही होती है। अपना काम करने के बाद जब वह महिला वहां से चली जाती है तो वही मास्क वाले आदमी वहां आते हैं और नोरा को उठाकर एक पिंजरे में डालते हैं और वहां से ले जाने लगते हैं। रास्ते में नोरा को जानवरों का मास्क पहने हुए बहुत सारे आदमी अलग अलग काम करते हुए दिखाई देते हैं। उसे वहां एक कसाई भी दिखाई देता है जो एक इंसान के मांस को काट रहा होता है। फिर वह आदमी नोरा को ले जाकर एक अस्तबल में पटक देता है। इसके बाद हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो एक पिंजरे में बंद होता है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और उसके मुंह को भी बंद कर रखा होता है। उसके पास के पिंजरों में दूसरे लोग भी होते हैं और एलेक्स उनकी तरफ देखकर मदद के लिए चिल्ला रहा होता है लेकिन वे लोग चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। तभी वहाँ जानवरों का मास्क पहने हुए 3 लोग आते हैं और वे वहाँ मौजूद लोगों को जानवरों की तरह बाहर निकालकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। वे एलेक्स को भी उसी तरह बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वह उन सभी लोगों को एक गाड़ी पर पटक कर एक स्लॉटर हाउस में ले जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि असल में यह सभी मास्क वाले आदमी यहाँ पर एक फार्म चला रहे होते हैं जहाँ वे इंसानों को जानवरों की तरह पाल रहे होते हैं। वे आदमियों को मांस के लिए और महिलाओं को दूध के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पर यह मास्क वाले लोग एक दूसरे से सिर्फ काम की बात ही करते हैं और उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वह कुछ गलत कर रहे हैं। असल में वे एकदम सामान्य लोगों की तरह अपनी दिनचर्या रखते हैं। उन्होंने एक कैटरिंग सर्विस चला रखी होती है जिसमें वे इस मांस और दूध को शादी वगैरह में सप्लाई किया करते हैं। फिर हमें इस फार्म के मालिक को दिखाया जाता है। यह वही आदमी होता है जिसने एलेक्स और नोरा को किराए पर कमरा दिया था। उसके पास एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर आया होता है। वह अपने एक असिस्टेंट के साथ डेयरी फार्म में जाता है जहां पर उन्होंने महिलाओं को पिंजरे में बंद कर रखा होता है और उनके शरीर से उनके दूध को मशीनों के द्वारा बाहर निकाला जाता है। उसका असिस्टेंट एक महिला के पास जाता है और उसके बच्चे को बाहर निकालता है। वह महिला अपने बच्चे को देखकर बुरी तरह से गिड़गिड़ा रही होती है लेकिन उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। वह उसका वजन तोलता है और फिर उसे जमीन पर पटक कर मार देता है। फार्म के मालिक के वहां से चले जाने के बाद एंड्रयू नाम का एक आदमी वहां आता है। असल में यह गैस स्टेशन वाला आदमी होता है जिसने एलेक्स और नोरा को कैबिन के बारे में बताया था। एंड्रयू दिमाग से थोड़ा कमजोर होता है और वह वहां मौजूद महिलाओं के साथ पालतू जानवरों की तरह व्यवहार करता है। वह बच्चे वाली महिला अभी भी रो रही होती है तो एंड्रयू उसके पास जाता है और कहता है कि तुम एक बहुत बुरी इंसान हो। थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी डेयरी फार्म में आता है तो उसे वह महिला मरी हुई मिलती है। वह आदमी जल्दी से फार्म के मालिक को बुलाकर लाता है। फार्म का मालिक उन्हें एंड्रयू को ढूंढने के लिए कहता है
और वे लोग एंड्रयू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें नोरा को दिखाया जाता है। उसके बगल वाले अस्तबल में एक और महिला होती है जिससे मशीन के जरिए दूध निकाला जा रहा होता है। नोरा उस महिला से उस जगह के बारे में पूछती है तो वह महिला उसे बताती है कि यह लोग हमें जानवरों की तरह दूध निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वह यह भी बताती है कि वह पिछले 2 साल से यहाँ पर है और उसके लिए यह सब जल्दी ही खत्म होने वाला है क्योंकि अब वह और माँ नहीं बन सकती है। नोरा उससे वहाँ से भागने के बारे में पूछती है तो वह महिला नोरा से कहती है कि हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते हैं क्योंकि वे लोग हमेशा हमें पकड़ लेते हैं। नोरा को वहाँ एक और महिला मिलती है जिसका नाम एशली होता है। नोरा एशली से बात करती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वे दोनों यहाँ से भाग जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ एक मास्क वाले आदमी को एंड्रयू मिल जाता है। एंड्रयू 2 लोगों को मारकर उनके सिरों के साथ खेल रहा होता है। मास्क वाला आदमी उसको पकड़ करके फार्म के मालिक के पास ले आता है। फार्म का मालिक एंड्रयू को गैस स्टेशन को छोड़ने और 3 लोगों को मारने के लिए डांटता है। इसके बाद वह एक मास्क वाले आदमी को एंड्रयू पर नजर रखने के लिए उसके साथ भेज देता है। एंड्रयू और वह आदमी पिंजरे में बंद लोगों को खाना डालने के लिए चले जाते हैं। खाना डालते समय एंड्रयू गलती से खाने को जमीन पर गिरा देता है और पनिशमेंट के डर की वजह से वहां से भाग जाता है। मास्क वाला आदमी भी उसको ढूंढते हुए उसके पीछे जाता है लेकिन एंड्रयू उसके हाथों पकड़े जाने से पहले ही फार्म के मालिक के पास पहुंच जाता है। फार्म का मालिक मास्क वाले आदमी को दूध ना देने वाली लड़की को मीट के लिए यूज करने के लिए कहता है और खुद एंड्रयू का ध्यान रखने के लिए एंड्रयू को अपने पास रख लेता है। फिर 3 आदमी नोरा वाले अस्तबल में जाते हैं और वहां जाकर वे नोरा के बगल में रहने वाली लड़की को एक हुक पर टांग कर उसे मार देते हैं। नोरा दीवार के ऊपर से ये सब देख तो रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। मास्क वाले लोगों के वहां से जाने के बाद एलेक्स वहां आता है। एलेक्स को देखकर नोरा बहुत ही खुश होती है और फिर वे दोनों वहां पर काम कर रहे लोगों से छुप छुप कर वहां से भागने लगते हैं। एलेक्स की हालत बहुत ही खराब होती है और उसके सिर से खून बह रहा होता है। भागते समय नोरा उसे सपोर्ट करती है। एलेक्स और नोरा उन लोगों से बचते हुए उनके चर्च में जाकर छुप जाते हैं। इस चर्च में जीसस और उसके फॉलोवर्स के मुंह पर भी जानवरों के मास्क लगे होते हैं। वे दोनों वहां बैठे होते हैं तभी वहां एक आदमी आ जाता है। वे दोनों चुपचाप पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आदमी उन्हें देख लेता है और सभी को वार्न करने के लिए वह घंटी बजा देता है। जब नोरा और एलेक्स भाग रहे होते हैं तो एलेक्स का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वे दोनों एलेक्स के पैर को निकालने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। इसी बीच वो आदमी भी उनके पास पहुंचने वाला होता है। तभी नोरा एलेक्स को सॉरी बोलते हुए वहां से भाग जाती है। इसी बीच एक और आदमी वहां आ जाता है और वे दोनों मिलकर एक पत्थर को एलेक्स के सिर पर पटक कर उसे मार देते हैं। नोरा वहां से भागकर एक मेल फार्म में चली जाती है जहां वह एक आदमी से वहां से बचकर भागने के बारे में पूछती है तो वह आदमी उसे बता देता है कि जिस बस से वह उन लोगों को लेकर यहाँ आते हैं उसी से वह भाग सकती है और वह आदमी उसे बस की चाबियों के बारे में भी बता देता है। नोरा उस फार्म से निकलती है और बाहर जा रही एक गाड़ी का पीछा करती है। वह गाड़ी थोड़ी दूर चलकर रुक जाती है। नोरा वहाँ पास में ही पड़े एक हथौड़े को उठाकर गाड़ी के पास जाती है और गाड़ी के ड्राइवर को हथौड़ा मारकर
बेहोश कर देती है। तभी दूसरे लोग भी वहां आने लगते हैं। उन्हें देखकर नोरा जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागने लगती है, लेकिन गाड़ी थोड़ी दूर जाकर ही रुक जाती है क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता। नोरा जल्दी से गाड़ी छोड़कर पैदल भागने लगती है और वहां एक फार्म के अंदर घुस जाती है। फार्म के अंदर काम करने वाले लोग उसकी तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये सब उनके सामने रोज होता रहता हो। आखिर में नोरा फार्म के अंत में जाकर फंस जाती है और दो लोग उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उसे वहां एक खिड़की दिखाई देती है और वह उस खिड़की से निकलकर भाग जाती है। वहां से निकलकर नोरा सीधी एशली के पास जाती है और वहां से एशली को अपने साथ लेकर जल्दी से बस के पास जाती है, लेकिन उनके पास बस की चाबी नहीं होती है। फिर वे दोनों चाबी लेने के लिए वापस जाती हैं। नोरा खिड़की से हाथ अंदर डालकर चाबी को हासिल कर लेती है और फिर वे दोनों जल्दी से वापस बस में जाती हैं। नोरा बस के अंदर जाने के बाद बस स्टार्ट करती है और बस स्टार्ट होने के बाद वह बहुत ही खुश होती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी खुशी को एशली के साथ शेयर करने के लिए पीछे मुड़ती है तो उसे पता चलता है कि बस जानवरों के मास्क वाले आदमियों से भरी हुई है जो पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद मास्क पहने हुए बहुत सारे लोग एक टेबल के सामने दिखाए जाते हैं, जहां उनके सामने टेबल पर खाने की 2 स्पेशल डिश रखी हुई होती हैं, जिसमें नोरा और एशली को जानवरों की तरह रोस्ट करके उनके सामने परोसा हुआ होता है और इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। हो सकता है कि आपको इस मूवी को देखकर ऐसा लगे कि मास्क वाले आदमी दूसरे लोगों के साथ बहुत ही गलत कर रहे थे और उन्हें भी ऐसे ही काट देना चाहिए, लेकिन असल में इस मूवी का मोटो इस बात को सोसाइटी के सामने रखना है कि जब हम इंसान जानवरों के साथ ऐसा करते हैं तब हमें ऐसा क्यों नहीं लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। बाकी अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि असल में ये मूवी आपको क्या बताना चाह रही है। तो आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।